अस्सलाम वालेकुम। सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप टुडे न्यूज लाइन पर। सबरीना महराज मैं आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं अभी तक की चलते हैं खबरों। बारामुल्ला से मुंतखब रुकने पार्लियामान अब्दुल रशीद शेख इंजीनियर रशीद नाम से मशहूर हफ्ते की शाम 8 बजे से इतवार की शाम 8 बजे तक एक रोजा भूख हड़ताल करेंगे। इस बात का ऐलान अवामी इत्तेहाद पार्टी ने किया। पार्टी के मुताबिक ये अलामती एहतजाज भारतीय जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों को बुनियादी इंसानी और आईनी हकूक से महरूम रखने के खिलाफ होगा। AIP के तर्जुमान आलाम इनामुल नबी के मुताबिक इंजीनियर रशीद ने तिहाड़ जेल इंतजामिया को अपने इरादे से बाज़ाबिता तौर पर आगाह कर दिया है। उनका कहना है कि इंजीनियर रशीद ने अहल खाना के साथ हालिया मुलाकात में कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर जमहूरियत का गला घोंटने के इल्जाम आयद करते हैं, लेकिन जब बात कश्मीरी कैदियों की आते हैं तो दोनों खामोश रहते हैं। इनामुल नबी के मुताबिक इंजीनियर रशीद ने इल्जाम आयद किया है कि UAPA जैसे सख्त कवानीन के तहत सिर्फ सियासी नजरियात रखने की बुनियाद पर कश्मीरी नौजवानों और कारकुनों को कैद रखा गया है और कौमी जमातें इस पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मीर वॉइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने मशरिक़ वस्ती में ईरान इजराइल जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि ईरान ने जिस हौसले और दिलेरी से मुसल्लत की गई जारहियत और जंग का सामना किया वो काबिल सताइश है। ईरानी क़यादत ने जिस बुरदबारी से इस बहरान को संभाला वो एक जिम्मेदार रियासत की निशानी है जो अपने और खित्ते के अमन को तरजीह देती है। मरकजी जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमे से कबल एक भारी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ती और दुनिया में अमन को उस वक्त तक खतरा लाहक रहेगा जब तक फलस्तीनी अवाम के देरीना मसले को हल नहीं किया जाता है और उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। मीर वॉइस ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गाजा में जारी नस्ल कशी जहां रोजाना 70 से ज्यादा बेगुनाह शहरी जिनमें बच्चे, खवातीन, माजूर अफराद वगैरह शामिल है, इजरायली बमबारी का निशाना बनकर शहीद हो रहे हैं। उन्होंने इजरायली जारहियत की मजम्मत करते हुए कहा कि इस बर्बरियत की वजह से बर्दाश्त की तमाम हदें पार हो चुकी हैं। भूख और प्यास से मजबूर इमदाद के मुतलाशियों पर बमबारी की जाती है। ये इतना तकलीफ दे और शर्मनाक है कि बयान नहीं किया जा सकता है। भारत समेत कई ममालिक में मुहर्रम का नया चांद 24 जून 2025 की शाम को देखा गया। इसके बाद नए इस्लामी साल का आगाज हुआ। आपको बताते चले कि हिजरी कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम साल का पहला महीना है। ये 4 मुकद्दस महीनों में से एक है। इस्लामी नया साल मुहर्रम की पहली तारीख से शुरू होता है, जहां नया साल आम तौर पर आतिशबाजी और शादो शौकत के साथ मनाया जाता है। वहीं इस्लाम में नए साल को इंतहाई सादगी और दुआ के साथ मनाने की रवायत है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, यानी हिजरी साल 1447 का आगाज चांद नजर आने से हुआ। इससे नवासे रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी साथियों की अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा हो गई। और मुहर्रम की पहली तारीख को मुसलमानों के दूसरे खलीफाए अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। मुहर्रम की 10वीं तारीख को यजीद नामी जालिम बादशाह ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों को करबला के मैदान में शहीद कर दिया। बड़ी मसाजिद और घरों में मुहर्रम के पहले दिन से जिक्र शहदाए करबला महफिल मजालिस शुरू होती हैं, जिसका सिलसिला 10वीं मुहर्रमुल हराम तक जारी रहता है।